हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से इंद्र मोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं उनके सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड दिया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड दिया गया है। इसमें क्या क्या चैप्टर आपको दे कर रखे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यह इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, मैं आपको उस टॉपिक का या चैप्टर का नाम लिख दूं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वह थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये पहला आपको चैप्टर दिया गया है पढ़ने के लिए। दूसरा इसमें नेक्स्ट जो आपको चैप्टर दिया गया है उसमें आपका सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ना है। ठीक, आगे जो नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ना है वह सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ना है। सिंगल फेज मोटर मुख्य रूप से आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड में 3 ही चैप्टर दिए गए हैं। इसके पहले आपने मशीन फर्स्ट अगर आप सेकेंडरी में पढ़े होंगे तो उसमें आपको डीसी मशीन में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर पढ़ने को मिला होगा। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर और उसके साथ ही साथ अल्टरनेटर पढ़ने को मिला होगा। तो जो आप इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ के आते हैं तो जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड पढ़ना होता है, जिसमें ये मुख्य रूप से 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और सिंगल फेज मोटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आप जानते होंगे कि ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, सबसे पहली बात कि यह इसका नाम जो इंडक्शन हम लोग कह रहे हैं इंडक्शन मोटर, इस नाम के पीछे भी इसकी थियरी है और प्लस में जो इसमें 3 फेज लगाया गया है, यानी 3 फेज से चलने वाली हमारी क्या होती हैं, मोटरें होती हैं। उसी प्रकार से किस मोटर को हम लोग सिंक्रोनस मोटर कहेंगे और हमारे जो सिंगल फेज मोटरें होती हैं, इन सिंगल फेज मोटरों में कौन कौन सी मोटरें आती हैं, इन सब मोटरों के बारे में आपको पढ़ना है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिंगल फेज मोटर होती हैं कई तरीके की होती हैं, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, साइडेड पोल मोटर, हमारे हिस्टेरेसिस मोटर होती हैं, रिपल्सन मोटर होती हैं, यूनिवर्सल मोटर होती हैं। समझ रहे हैं? तो ये सिंगल फेज मोटर में कई सारी मोटरें आती हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इन सभी मोटरों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपके अगर मैं 3 फेज की बात करूं तो 3 फेज में भी आपको 2 तरह की मोटर आपको पढ़ना होता है। एक हमारा होता है फेज वाउंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। फेज वाउंड स्लिप रिंग टाइप हमारे जो इंडक्शन मोटर होती है ये एक प्रकार की मोटर हैं, और इसी में जो दूसरा प्रकार का मोटर होता है वो हमारे क्या होते हैं, केज टाइप के हमारे जो इंडक्शन मोटर होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। केज टाइप के जो हमारे इंडक्शन, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा, और पिंजरा में हमारे सिंगल केज होते हैं और डबल केज होते हैं। तो ये जो मोटर होती हैं इसमें ये जो 2 बातें लिखी गई हैं, फेज वाउंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो इसमें जो रोटर का डिज़ाइन होता है वो अलग अलग होता है, और रोटर के डिज़ाइन के हिसाब से ही हम लोग क्या कर देते हैं, मोटर का नाम करते हैं या नामांकन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ी सी बातें या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग किसके बारे में देखेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, आ जाइए, बैठिए। किसके बारे में हम लोग देखेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर, सबसे पहले आप लोग देखे होंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर, दिखा दे पहले आपको फिगर। ठीक, तो आइए सबसे पहले मैं आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर दिखती कैसे है इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर।
ये देखिए, ये जो मोटर आपको दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर आपको मोटर दिख रही है, ठीक है। ये एक कंप्लीट मोटर है। कंप्लीट मोटर माने मोटर एकदम बन के तैयार है चलने के लिए, समझ रहे हैं। ये जो मोटर आपको दिख रही है, ये मोटर एक कंप्लीट मोटर है, जो कि एकदम इसके जो सॉफ्ट हैं टर्मिनल बॉक्स हैं, इसके जो हमारे योक इसको या इसका स्टेटर या कह सकते हैं आप जो है, इसके एंड प्लेट जो होती हैं साइड से आपको दिखाएगी, मतलब ये सारे एक कंप्लीट मोटर हैं। इसमें देखिए ये कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज मोटर, यानी इसके कौन कौन से भाग होते हैं ये इसमें आपको दिखाया गया है। बाकी जो इंडक्शन मोटर आपको देखने को मिलता है, कंप्लीट मोटर हमारी बन के इस तरह से आती है। ये बात आप समझ रहे हैं, जो हमारी कंप्लीट मोटर होती हैं वह इस तरह से होती हैं। लेकिन तो इसी मोटर के जब सभी पार्ट्स को आप क्या कर दें, अलग अलग कर दें, तो वह मोटर कैसे दिखती है, तो मोटर फिर ऐसे दिखती है, समझ रहे हैं। तो इस फिगर को हम लोग लेते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं, समझ गए। तो आइए इस फिगर को हम लोग देखते हैं पहले। ये देखिए, ये जो मोटर है हम लोगों की स्क्रीन पर आ चुकी है, व्हाइट बोर्ड पर। ठीक, इसको और हम लोग चाहे तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए, ये चीजें आपको दिख रही है, दिख रही है। अब जो पीछे आपने एक कंप्लीट मोटर देखा था, उसके जब सभी भाग को आप अलग अलग कर देंगे, ठीक है, सभी भाग को आप अलग अलग कर देंगे, तो अब देखिए ये मोटर कुछ आपकी ऐसे दिखेगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरिंग बॉक्स कहते हैं। वायरिंग बॉक्स, या इसका नाम भी होता है, क्या होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्मिनल बॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं, टर्मिनल बॉक्स, जो कि वायरिंग बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो टर्मिनल बॉक्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, मोटर को कनेक्शन देने की व्यवस्था होती है, यानी जो 3 फेज हमारे पास सप्लाई आती है, ये टर्मिनल बॉक्स पर हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को देते हैं। वैसे जो टर्मिनल बॉक्स होता है, इसमें क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। यह इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं। समझ रहे हैं इस बात को, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनल। इन्हीं 6 टर्मिनल के माध्यम से जो हमारे ये इस मोटर के अंदर ये जो आपको वाइंडिंग दिख रही है, ये जो वाइंडिंग दिख रही है, इस वाइंडिंग से जो तार निकल के आते हैं, यानी जो 3 फेज कॉइल बन के निकल के आती हैं, उसमें एक फेज में 2 टर्मिनल होते हैं, उसी प्रकार से दूसरे फेज में 2 टर्मिनल होते हैं, उसी तरह से तीसरे फेज में भी हमारे कितने हैं, 2 टर्मिनल हैं। जैसे कोई कॉइल है तो उसके क्या हैं, यह 2 टर्मिनल, एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया। फिर अगर हमारे पास कोई दूसरी कॉइल है तो उसके 2 टर्मिनल, ठीक है। अगर फिर हमारे पास कोई दूसरी अगली कॉइल है तो उसके भी हमारे क्या है, 2 टर्मिनल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह A1, ये अगर हम कहें A2, और ये क्या A3, इसको हम लोग नाम देते हैं B1, B2 और B3। तो देखिए इसको कनेक्शन किया जाता है, ये जो A1, B1, ये जो 2 टर्मिनल है, उसका इसमें आपस में क्या किया जाता है, 6 टर्मिनल का आपस में कनेक्शन करके 3 टर्मिनल बना दिए जाते हैं। समझ रहे हैं, क्या टर्मिनल बना दिए जाते हैं, 3 टर्मिनल। और यही जो कनेक्शन हम लोग करते हैं, वह कनेक्शन या तो स्टार में हो सकता है या तो डेल्टा में हो सकता है। मोटर या तो स्टार में रन करेगी या तो डेल्टा में रन करेगी। वैसे हमारे स्टार डेल्टा मोटरें भी होती हैं, समझ रहे हैं। तो ये कनेक्शन के हिसाब से हम जब इस पर 3 टर्मिनल बना लेते हैं, तो इसमें से किसी 2 को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, फिर ऐसे टच कर देने के बाद हमारे पास ये 3, हमारे पास क्या है, 3 टर्मिनल निकल के आते हैं, और यहीं से R, Y, B हम लोग क्या देते हैं, 3 फेज की मोटर को सप्लाई देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो वायरिंग बॉक्स दिख रहा है या टर्मिनल बॉक्स दिख रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, समझ रहे हैं। अगली बात हम लोग देखेंगे, तो अगली बात अगर आप दिखाएं आपको जो है, तो इसमें देखिए इसका जो ये मेन भाग अगर आप देखेंगे, तो ये जो मेन भाग है, इसको क्या कहा जा रहा है, बियरिंग सील कहा जा रहा है, बियरिंग सील। तो ये बियरिंग सील जो होती है, एक प्रकार के बियरिंग के प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, समझ रहे हैं। बियरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, बियरिंग के माध्यम से हमारा शाफ्ट क्या होता है, घूमता है, ठीक है। और इसमें जो बियरिंग सील जो लगाई गई है,
वह किसके पास में लगाई गई है? बॉल बियरिंग के पास में लगाई गई है, ठीक है। यानी जो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं उसका जो ये हमारा रोटर होता है, ये जो रोटर है, और रोटर इसमें कैसा प्रयोग किया गया है? स्क्वायरल केज रोटर। रोटर इसमें कैसा प्रयोग किया गया है? स्क्वायरल केज रोटर। अभी मैंने बताया कि केज का मतलब होता है पिंजरा प्रारूपी, ठीक है। तो हमारे सिंगल स्क्वायरल केज रोटर होते हैं या तो हमारे डबल स्क्वायरल केज रोटर होते हैं। तो ये सिंगल स्क्वायरल केज रोटर और डबल स्क्वायरल केज रोटर क्या होते हैं, जब इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको रोटर के बारे में तो उसमें आपको और अच्छे से बताऊंगा। अभी ये जो फिगर में दिख रहा है इसमें जो रोटर प्रयोग किया गया वह कैसा है? स्क्वायरल केज टाइप का हमारा क्या है? रोटर है। तो ये जो रोटर है और जो ये बियरिंग है, ये सब सारा ये जो इतना सिस्टम है, ये जो आपको मोटर दिख रहा है, मोटर की ये जो बॉडी दिख रही है, इसको हम लोग कहते क्या है? इसको हम लोग पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। और स्टेटर में ही हमारे क्या होती है? क्वाइल भरी जाती है। स्टेटर में ही हमारी क्या होती है? क्वाइल भरी जाती है, जिसको हम लोग स्टेटर क्वाइल कहते हैं। स्टेटर में क्या होता है? स्लॉट्स कटे होते हैं। स्टेटर में क्या होता है? स्लॉट्स कटे होते हैं और उसी स्लॉट्स में हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, यानी क्वाइल को क्या करते हैं? भरते हैं। तो स्टेटर में ही हम लोग क्या करते हैं? क्वाइल को भरते हैं। समझ रहे? अभी आपको स्टेटर के बारे में भी अच्छे से बताया जाएगा। अभी केवल कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। मोटर जब खरीद के लाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखिए जो है। तो ये हमारा क्या है? सबसे पहले आप इसको ऊपर से लिखना भी चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? हमारा क्या है? यह स्टेटर है। यह क्या है? हमारा स्टेटर है। और स्टेटर में ये जो आपको रेड कलर से मैं इंगित किया हूँ, यह क्या है? हमारे क्वाइल है। ये क्या है? उसमें जो स्लॉट्स कटे होते हैं उसमें क्या है? ये क्वाइल होती है। अब स्टेटर के ऊपर ही क्या होता है? नेम प्लेट होता है। क्या होता है? नेम प्लेट। नेम प्लेट का क्या मतलब है? जो नेम प्लेट होती है उसी नेम प्लेट के माध्यम से या नेम प्लेट के सहारे से हमें उस मोटर के जो फीचर होते हैं उसके बारे में पता लगता है। फीचर का मतलब ये होता है कि जो हमारा मोटर है वो कितने वोल्टेज पर चलेगी, उसको चलने के लिए कितने वोल्ट की सप्लाई चाहिए। ये जो मोटर है वो कितने फेज़ की है? सिंगल फेज़ की है, डबल फेज़ की है, 3 फेज़ की है। समझ रहे हैं? ये कितने आरपीएम से चलेगी, कितने इसको फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है, इसकी टॉलरेंस वैल्यू क्या है, कितने हम लोग इसमें वोल्टेज या करंट में चेंज ला सकते हैं, और इसकी पावर कितनी है। समझ गए इतनी बातें? ये सारी जानकारी और विद मैन्युफैक्चरर जो इसको बनाते हैं वो सारी चीज़ें हमारे नेम प्लेट पर क्या होता है? लिखा होता है। बोलो इतने बात समझ गए आप जो है? तो ये जो नेम प्लेट होता है इसमें बहुत सारी जानकारी होती है उस मोटर के बारे में। फिर उसके साथ ही साथ ये ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर देखिए ये लिफ्टिंग आई है। क्या है? लिफ्टिंग आई। ये जो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है संरचना कुछ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिफ्टिंग आई। लिफ्ट का मतलब क्या? उठाना, किसी चीज़ को क्या करना? उठाना। तो मोटर को उठाकर कहीं दूसरे जगह रखने के लिए एक बैलेंस कंडीशन में लिफ्टिंग आई का प्रयोग किया जाता है। वहाँ से हम लोग किसी रड या छड़ या किसी और माध्यम से इस लिफ्टिंग आई के सहारे जब मोटर को उठाते हैं तो एक संतुलन की स्थिति में मोटर हमारी क्या होती है? उठ जाती है। फिर उसको हम लोग कहीं भी दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना, या इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये लिफ्टिंग आई का काम क्या होता है? मोटर को उठाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने के लिए मोटर के स्टेटर पर लिफ्टिंग आई का प्रयोग किया जाता है। बाकी अगर आप इधर देखेंगे तो यह एंड बेल है। ये पीछे आपको दिख रहा है क्या? एंड बेल, या इस एंड बेल को हम लोग एंड प्लेट भी कहते हैं। समझ रहे हैं? एंड प्लेट भी कहते हैं। यह क्या होता है? एक ढक्कन नुमा संरचना होती है। समझ रहे? आप इधर से देखेंगे तो ये आपको एक ढक्कन नुमा क्या है? संरचना दिख रही है। और इसमें देखिए एक गोला आपको राउंड सर्कल दिख रहा होगा। ये जो शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट आपको दिख रहा है, इस राउंड से क्या हो जाएगा? बाहर चला आएगा। यानी ये जो आपको एंड प्लेट दिख रहे है इधर फिट हो जाएगी और पीछे वाली जो एंड प्लेट है पीछे फिट हो जाएगी। समझ रहे हैं? और जब ये दोनों इस रोटर को इस स्टेटर के बीच में जो एयर गैप है, एयर गैप में अंदर डालने के बाद एंड प्लेट के द्वारा या एंड ये बेल दिख रही है इसके द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं? इस रोटर को इस होल में, और पीछे भी आप देखिए होल बना होगा इसके, इन दोनों में क्या करते हैं हम लोग? रोटर को फंसाकर इस एंड बेल को या एंड प्लेट को क्या कर देते हैं? मोटर के सहारे या स्टेटर के सहारे कस देते हैं। कसने के लिए इसमें देखिए ये आपको छड़नुमा संरचना दिया गया है और ये पूरा इसके अंदर जो होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इधर से इधर तक होते हैं, यहाँ से यहाँ तक होते हैं। समझ रहे हैं? इसमें नट बोल्ट की सहायता से ये जो एंड बेल है या एंड प्लेट हैं इसको हम लोग क्या कर देते हैं?
कसकर टाइट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो देखिए ये पीछे एक और आपको संरचना दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग फैन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग फैन कहते हैं। कूलिंग फैन का काम क्या होता है, यह शाफ्ट पर ही लगा होता है। जो मोटर की ये जो शाफ्ट होती है उसी पर हमारे कूलिंग फैन लगा होता है। यानी जब मोटर घूमता है तो कूलिंग फैन भी क्या होती है, घूमती है। और जब कूलिंग फैन घूमती है तो ये घूमती है तो इसकी जो ब्लेड्स है वो भी घूमेंगे, और जब ब्लेड्स घूमती हैं तो हवा फेंकती हैं, समझ रहे हैं। और हवा किधर फेंकती हैं, अंदर की तरफ। हवा किधर फेंकती है, अंदर की तरफ। यानी जब इधर की हवा अंदर की तरफ आएगी, यानी मोटर के अंदर आएगी, तो ये जो कॉइल है, कॉइल जब हीट होगी तो हवा पाकर क्या होती है, ठंडा होती है। तो जब मोटर चलती है तो गर्म होती है, और उस गर्म होने से इसको बचाने के लिए यहाँ पर कूलिंग फैन का भी प्रयोग किया जाता है। लास्ट में यहाँ पर देखिए ये सारे सिस्टम को, ये कूलिंग फैन है, ये बाहर से इसको खुला हम लोग नहीं छोड़ सकते, तो इसको भी ढकने के लिए एक यहाँ पर ढक्कन या प्लेट की नुमा संरचना आपको जालीदार दिख रही है। यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, इस फैन को भी क्या कर देते हैं, नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं। इस तरह से हमारा एक कंप्लीट मोटर जो होता है वो बन के तैयार हो जाता है। बाकी जो ये इसका जो आपको ये स्टेटर दिख रहा है, स्टेटर को हम लोग और नाम से भी जान सकते हैं, इसको फ्रेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम। और जो फ्रेम होता है वह किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, समझ गए। फ्रेम किसका बना होता है, कास्ट आयरन का होता है। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर जो होता है वह किसका होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। और यही संरचना लगभग सभी प्रकार के मोटरों की होती है। सभी प्रकार के मोटरों में ये जितने पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि 3 फेज मोटर की जो वर्किंग होती है, 3 फेज मोटर कार्य कैसे करता है, ठीक है, वो मोटर स्टार्ट कैसे होती है, इसमें इंडक्शन नाम दिया गया, इंडक्शन नाम के पीछे की कहानी क्या है, ठीक है, इसमें वाइंडिंग कैसे करते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।